अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, अब एक जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी ना कि लेट सपोज आपके पास एक वेक्टर आ रहा है, एक वेक्टर ना आपके पास आ रहा है, आप कह लो कि द वेक्टर इज़ कमिंग लाइक दिस। वेक्टर आपके पास इस तरह करके आ रहा है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है। तो इस तरह करके अगर वेक्टर आ रहा है और इसकी जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 5 की हो, मैग्नीट्यूड मतलब साइज़ 5 की हो, ठीक है। तो आपके पास ये जो वेक्टर है ना, इसका जो ए बी है, ए बी को आप कह दोगे कि ए बी जो है वो इक्वल टू है 5Q। लेकिन अगर आपके पास सवाल आ जाए कि आपने बी ए बताना है, अभी तो यहाँ पे ए से बी आप जा रहे हो ना, तो आपने यहाँ पे इसको पॉजिटिव ले लिया। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, जब भी आप ए से बी जाओगे आप एरो हेड की डायरेक्शन में जाओगे, ये जो आपके पास एरो होता है वेक्टर के अंदर, इस एरो की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर इस एरो की डायरेक्शन के अपोजिंग आप डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर आपने नेगेटिव लेना है। तो अगर आप यहाँ से बी से लेकर ए जा रहे हो, मतलब अपोज कर रहे हो इस एरो को जहाँ पे एरो मूव कर रहा है, तो फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास -5Q आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ थी जो कि मैं क्लियर करना चाहता था आपके साथ, कि आप लोगों को पता हो कि किस तरह करनी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको बस यहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, मेरा ना यहाँ पे इंटरनेट चला गया था बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो गई थी। मैं दोबारा करता हूँ शेयर एक मिनट स्क्रीन। अच्छा, अब हम लास्ट टाइम यहाँ पे इस ये जो प्रॉपर्टी थी ना, इस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, एंड आई होप ये सबको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अगर किसी को अभी तक नहीं ना समझ आई ना, तो मुझसे क्लियर करवा लो और मुझसे पूछ लो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमने क्या करना है इस पार्ट के अंदर, हमने कैलकुलेट करना है AD को कैलकुलेट करना है। तो अगर हमने AD को कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन वी डू दैट। तो AD हमारे पास क्या बन रही है, AD हमारे पास यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी और यहाँ से चलते चलते हमारे पास AD जो लाइन आ रही है वो यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इसको किस तरह करना है, लेट्स सी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर A और जो क्या आ रहा है आपके पास D आ रहा है, आपने वो फाइंड करना है। अब जो आपके पास BD और CD हमने निकाला था ना, वो तो आपके पास एक एक वेक्टर्स आ रहे थे, आराम से आपने फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपके पास मसला आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपने ए बी तक पहुँचना तो आपके पास दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप सबसे पहले ए से लेकर आप बी तक जाओ, फिर आप बी से लेकर डी तक जाओ, एक ये रास्ता हो सकता है। पहले आप हॉरिजॉन्टली ए से लेकर बी तक मूव करो एंड देन बी से लेकर डी तक मूव करो, एक ये रास्ता हो सकता है आपके पास। या जो दूसरा रास्ता है आपके पास वो ये हो सकता है कि आप पहले ए से लेकर सी तक मूव करो और फिर सी से लेकर डी तक मूव करो। तो ये आपके पास दो जो है ना जर्नीज़ हो सकते हैं और दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वो ये परेशान नहीं होना आपसे। मैं अब आपसे यहाँ से ना सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि मैं पहले नीचे मूव करता हूँ फिर मैं ऊपर मूव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ए डी का यहाँ पे फॉर्मूला बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं मूव करूँगा ए बी के अंदर, इसको मैं ब्लू से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ए बी में मूव करूँगा एंड देन मैं कहाँ पे मूव करूँगा, मैं यहाँ पर बी डी में मूव करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्या हो गया, जर्नी बन गया। सबसे पहले मैंने अगर ए
ए डी तक मैंने अगर पहुंचना है, ए से लेकर अगर मैंने डी तक पहुंचना है, तो सबसे पहले मैं ए से लेकर बी तक जाऊंगा, फिर मैं बी से लेकर डी तक पहुंच जाऊंगा, तो मेरा ए से लेकर डी वाला जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसकी इक्वेशन बना ली। अब ये मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने इक्वेशन अभी बनाई है, ये चीज़ सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मलाला, हादी और मौज़म, हुरिया, ठीक है। अच्छा मलाला, आपको भी समझ आ गई है? बता दो, यहाँ थम्स अप भेज दो मुझे ताकि मुझे पता लगे। यस सर। ओके चलो सही है। अच्छा अब आपके पास यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे बन गई है। अब जो ए बी आपके पास आ रहा है, ए बी उसने बताया हुआ है कि ए बी आपके पास क्या होता है, 10p है, तो ए बी की जगह 10p लिख दो, और जो बी डी है, बी डी की जगह आप क्या लिख दोगे, 5q लिख दोगे, और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट की हैं। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या बन गई, ए डी की इक्वेशन आपके पास सक्सेसफुली बन गई। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू इज़, अब एक और हम जो है ना यहाँ पे जर्नी बार बार रिमूव हो जा रहा है। अब मैं आपको कहता हूँ कि अब व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ऐसा करो कि आपके पास बी से आप ट्रैवल करना स्टार्ट करो, और बी से ट्रैवल करना जब स्टार्ट करोगे तो आप सी पर पहुँच दो, मतलब बी सी फाइंड कर लो। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर थर्ड जो स्टेटमेंट आएगी वो ऐसे आएगी, बी सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों से करवाना है, तो इसको वर्ड से समझ लेना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन तो बार बार पूछना मुझसे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यू गाइस विल बी डूइंग योरसेल्फ। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास आ गया बी सी। अब बी सी को ट्रैवल करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप पहले बी डी चले जाओ, फिर आप डी सी चले जाओ, या आप पहले बी ए चले जाओ, फिर आप ए सी चले जाओ। मैं पहले नीचे ट्रैवल करता हूँ, फिर मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है ना आपके पास, तो यहाँ पर आपने जाना है बी से लेकर सी तक जाना है। तो हाउ कैन यू गो फ्रॉम बी टू सी? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप बी से लेकर आप ए तक जाओ, और फिर आप जाओ ए से लेकर सी तक। तो बी से लेकर जब आप ए तक जाओगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। एंड देन आपने क्या करना है, आपने ए से लेकर सी तक जाना ऊपर, तो ये आपके पास बन जाएगा ए सी बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। बी सी के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले बी ए, बी से लेकर ए तक जाना है, फिर आपने ए सी, ए से लेकर सी तक जाना है। तो जो बी ए है वो आपके पास 10p है, लेकिन अब आप कहाँ से काम मूव कर रहे हो, अब आप बी से लेकर ए तक मूव कर रहे हो, तो आपने इस एरो की डायरेक्शन को आपने अपोज कर दिया। तो जब भी एरो की डायरेक्शन को आप अपोज करोगे तब आपने नेगेटिव लेना। तो बी ए की जगह 10p की जगह आपके पास हो जाएगा -10p। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -10p, एंड देन जो ए सी आपके पास आ रहा है वो ऊपर जा रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 5q हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इसका जो आंसर है ना वो आपने ऐसे करके फाइंड कर लेना है। तो ये मुझे बताओ, ये सबको यहाँ पर समझ आ गई है चीज़ के नहीं? किसी को यहाँ पर क्वेश्चन हो अभी तक यस सर। इसके अंदर तो चलो सही है। अच्छा अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे जल्दी से करके भेजना है, पिक्चर्स आप लोगों ने भेज देनी है, और जब मैं कहूँगा तब भेजनी है। ठीक है, जब सबका हो जाएगा तब मैं एक दफ़ा आप लोगों से कहूँगा कि पिक्चर भेज दो। तो अब ऐसा करते हैं हम कि हमने सी डी भी कर लिया है, ए डी भी कर लिया है, और बी सी भी कर लिया है। अब वैसे रह ही क्या गया, अब आप कर लो, ऐसा करो कि डी ए फाइंड कर लो, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ भी मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करो, आप लोग कर लो, डी ए फाइंड कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा 5 मिनट्स अब लो, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना मुझे सॉल्व करके बताओ कि डी ए आप किस तरह फाइंड करोगे। डी ए आपके पास है क्या, आपके पास ये डी ए वाली लाइन बनी है। ठीक है, डी से लेकर ए, अब किस तरह आप जाओगे, डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, तो ये मुझे बताओ, सॉल्व करके मुझे भेज देना ग्रुप के अंदर कि कैसे होगा, और जल्दी चाहिए मुझे। ठीक है, 5 मिनट्स लो बस इसका और कर लो, बिकॉज ये तो वैसे भी आप बता सकते हो मेरे ख्याल में, लेकिन सॉल्व करके बताओ। अच्छा एक बच्चे का तो आंसर आ चुका है मेरे पास। ऐसे करो, डायरेक्ट मैसेज ही कर दो मुझे, ताकि मैं हर किसी को यहाँ पे इवेलुएट भी कर सकूँ कि किसको समझ आ रही है किसको नहीं। डी ए ओके,
पांचों कर लिया बाकी ने? जैसे कर लोगे ना भेज देना मुझे ताकि मैं देख लूँ। भूलिया हो गया तो भेज दो मुझे, डायरेक्ट मैसेज कर दो जो भी आंसर आ रहा है। और मलाला आपका भी अगर आंसर आ गया तो मुझे भेज दो, पिक्चर भेज दो या टेक्स्ट में लिख दो कि क्या आंसर आ रहा है। मलाला आपने कर लिया? आप भी भेज दो मुझे अगर कर लिया तो। अच्छा इसमें देखो, इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें उसने क्या किया, उसने आपको क्या कि आपने डी ए फाइंड करना है, ठीक है। अब डी ए जब आपने फाइंड करना है तो आप डी ए तक पहुंचोगे किस तरह? आप सबसे पहले, एक तो आपके पास ये तरीका हो सकता है कि आप डी बी ट्रैवल करो। आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप यहाँ से डी से लेकर बी तक जाओ और फिर बी से लेकर ए तक चले जाओ, तो आप जो अपना सक्सेसफुल जर्नी है वो आप ट्रैवल कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज़, हम यहाँ पे कह सकते हैं, और हुरिया आप भी इसको देख लो कि इसको किस तरह करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपने क्या करना है, आपने डी ए जाना है, ठीक है, डी से लेकर ए तक जाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, डी से लेकर ए तक अगर आपने जाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डी से लेकर बी तक जाओगे, जो कि आपके पास डी बी बन जाएगा, ठीक है। डी से लेकर बी तक सबसे पहले जाओ, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी बी। अब एक दफ़ा आप डी से लेकर बी तक आ गए हो, अब आपने क्या करना है, अब आपने बी से लेकर ए तक जाना है, तो ये आपके पास बन जाएगा बी ए। तो सबसे पहले आपने डी बी ट्रैवल करना है, फिर आपने क्या ट्रैवल करना है, आपने बी ए ट्रैवल करना है।
तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस बी ए, ठीक है। तो अब ये मुझे यहाँ तक बात बताओ, ये चीज़ समझ आई है सबको कि नहीं है? अच्छा, मेरे ख्याल में जो स्क्रीन का इशू होता है ना मलाला, आप रीजॉइन करके देख लो, कभी कभार मीट के अंदर इशू आ जाता है, तो रीजॉइन करो, वापस आ जाएगी स्क्रीन, नहीं आती तो बताना। अच्छा, अब शो हो रही है मलाला स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे डी ए फाइंड करना था। तो डी ए अगर हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले हम डी से लेकर बी तक जाएंगे, एंड देन हम बी से लेकर ए तक जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डी ए इक्वल्स टू डी बी एंड देन बी ए। तो डी बी का जो जर्नी आपके पास आ रहा है, डी बी अगर आप जाओगे तो आप डी से लेकर बी तक जा रहे हैं, जो कि इसके डायरेक्शन से अपोज कर गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -5 क्यू आ जाएगा। और इसको जब आपने यहाँ पे प्लस करना है तो बी ए जो है, आपने बी से लेकर आपने कहाँ तक जाना है, आपने बी से लेकर ए तक जाना है। तो बी से लेकर जब आप ए तक जाओगे तो फिर से डायरेक्शन जो एग्जामिनर ने आपको दी है वो अपोज होगी। तो यहाँ पर आपके पास 10p की जगह -10p आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप चेंज करके लिख लेना -10p, ठीक है। तो इस तरह करके ये जो सवाल होगा ये आपके पास फिर ऐसे होगा, तो ये आपके पास फिर हो जाएगा -10p, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों ने सवाल कंप्लीट करने हैं। अब मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क देने हैं, 2 क्वेश्चन दूंगा जो कि मुझे रात के 12 बजे से पहले कंप्लीट चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे पहले ये कंफर्म कर दो कि सबको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि नहीं आई? मौसम को तो समझ आ गई है, पूरिया और मलाला आप लोग भी कंफर्म कर दो, आप लोग को भी समझ आ रही है, ठीक है। और मुझे असाइनमेंट ये चाहिए रात से पहले, ठीक है, 12 बजे से पहले मुझे भेज देना। और हुरिया आपने भी भेजना है, ठीक है। फिज़िक्स का भी मुझे भेजना है, वो भी पेंडिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके पास, वो लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है, आप कह लो कि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि वो कहते हैं, एक पहले हम ना डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। डायग्राम आपके पास ऐसे करके बन रही है, ठीक है। और ये आपके पास ये आ रही है, ये पैरेललोग्राम आ रहा है। पैरेललोग्राम में भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपोजिंग जो आपके पास साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं और पैरेलल होती हैं। और जो ये वाली आपके पास लेंथ है ना, ये उसे प्रोवाइड कर दिया 2q है, और जो ये वाली आपके पास साइड आ रही है ये आपके पास आ रही है 4p आ रही है। तो अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है ये p q r एंड देन s। और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले फाइंड करना है, आप फाइंड कर लो लेट्स सपोज आर एस फाइंड कर लो, फिर सेकंड में आप फाइंड कर लो यहाँ पे क्यू एस फाइंड कर लो, एंड देन थर्ड में आप यहाँ पे फाइंड कर लो आर पी फाइंड कर लो, एंड देन फोर्थ में आप फाइंड कर लो, बल्कि आर पी की जगह आर क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर क्यू, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फिर क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर भी आ गया, और फिफ्थ में फिर आपके पास आ जाएगा पी एस, एंड देन सिक्स में आपके पास फिर आ जाएगा एस पी, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू फाइंड। और ये मुझे बल्कि ऐसा करो 9 PM से पहले ही मुझे भेज दो, अभी बल्कि ऐसा करो 8:30 से पहले मुझे भेज दो, ठीक है। 30 मिनट्स में भी 30 मिनट से भी कम इसका जो है ना वो टाइम आपका लगना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये काम कर लेना और मुझे भेज देना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझसे पूछ लेना, मैं अवेलेबल हूँगा, बट 8:30 से पहले मुझे दे देना। और मलाला अगर आपके पास पेन वगैरह नहीं है तो इसको टेक्स्ट में बेशक कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके एक लाइन के आंसर्स होंगे, तो ये आप व्हाट्सएप पे आप राइट कर सकती हो, ठीक है। तो वहीं पर राइट कर देना और फिर सबमिट कर देना। मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को ग्रुप भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू गाइस आर नाउ फ्री टू गो। और ये मैं आप लोगों को भेज दूँगा PDF, इसके अंदर